तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता क्या है, स्टार्ट तो वहीं से होता है, उसमें लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख दिए हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़े हैं तो जितना भी डिफरेंशिएशन में है उसका सब का उल्टा करते जाइए, आपका इंटीग्रेशन होते जाएगा। जैसे सपोज दैट आप log x का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, log x का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, log x। अगर आप पढ़े हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन को पूरा देखेंगे, डिफिनिट और इंडिफिनिट दोनों को। स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन का हम यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं। जो फॉर्मूला है ये आपको 20 फॉर्मूला दिख रहा है। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए होंगे ये आपको बहुत आसान लगेगा। एक बार हम फॉर्मूला को रीड कर दे रहे हैं। देखिए x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n dx रहेगा, x का पावर कुछ भी रहेगा। फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c देख रहे हैं, सब फॉर्मूला में हम लगाए हैं। ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि c सब में आएगा। c के आने की वजह से ही इसका नाम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। c क्यों आता है, कैसे आता है, वो बाद में देख लेंगे, है ना। तो x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ n नॉट इक्वल्स टू -1। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, लेकिन x का पावर सिर्फ -1 को छोड़ करके। क्यों -1 नहीं लेंगे, अगर आप -1 ले लीजिएगा तो क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1, -1 प्लस 1, ऊपर में तो 0 आ सकता है, नीचे आ जाएगा -1 प्लस 1, नीचे 0 आ जाएगा। समथिंग बाय 0 इंफिनिटी हो जाता है, मतलब ये टर्म ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपको सारा कुछ फॉर्मूला में आप नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, बस -1 को छोड़ करके सब कुछ ले सकते हैं। सेम है के x टू दी पावर n dx, मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा उसके साथ x टू दी पावर n रहेगा, कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट एट इज रहेगा। x टू दी पावर n का x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, सेम n नॉट इक्वल्स टू -1। ओनली dx रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। k dx है, कांस्टेंट के साथ dx है, k को कुछ नहीं करना है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। थोड़ा शॉर्ट करने के लिए दोनों फॉर्मूला लिख दिया अलग से। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x प्लस c सेम होता है। a टू दी पावर x dx का हो जाएगा a टू दी पावर x बाई log a। ये a टू दी पावर x क्या है, a टू दी पावर x का मतलब है 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x। कोई भी कांस्टेंट का पावर अगर x रहेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग a टू दी पावर x dx, a टू दी पावर x बाई log a प्लस c। sin x, इसका इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री में लोग आ गए हैं। sin x का होता है माइनस cos x प्लस c। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को जरूर याद रखिएगा। cos x का उल्टा जस्ट sin x प्लस c। tan x का दो फॉर्मूला होता है, log sec x लिखिएगा तो प्लस में, और माइनस log cos x, दोनों लिख सकते हैं, log sec x और माइनस log cos x। cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c, इसमें एक ही होगा। sec x का होता है log sec x प्लस tan x। फिर आ देते हैं cosec x, cosec x का होगा log cosec x माइनस cot x। फिर आइए sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होता है tan x। यहाँ भी डिफरेंशिएशन का उल्टा आपको दिखाई दे देगा। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, जस्ट उल्टा है। सेम यहाँ पर भी है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, sec x इंटू tan x, याद रखिएगा sec x होता है जस्ट उल्टा। डिफरेंशिएशन क्या है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का हो जाएगा sec x। cosec x इंटू cot x माइनस cosec x। ठीक है, और ये भी डिफरेंशिएशन का ही जस्ट उल्टा दिख रहा है आपको। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, sin इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और sec इनवर्स x का होता है 1/mod x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जस्ट उल्टा हो गया है, 1/1 प्लस x स्क्वायर है, tan इनवर्स x होगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर है, sin इनवर्स x होगा, और 1/mod x रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, sec इनवर्स x प्लस c हो गया। देखिए ये तो आपको थोड़ा आसान करने के लिए अलग से हम लिख दिए हैं, इसको भी याद रखिएगा। 1/√x dx का होता है 2√x,
और 1/x² का होगा -1/x। ये दोनों जो है फॉर्मूला वो इसी से आ जाएगा x⁴n से। रूट को पावर 1/2 ले जाएंगे, रखे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। इतना फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन समझ में भी आएगा और बनेगा भी। हम लोग अभी इंटीग्रेशन में सारा कुछ लेकर के चलेंगे। इंटीग्रेशन का जितना मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब लेकर के चलेंगे और वो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहले ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसका नोट्स तो आप लोग के पास नहीं जाएगा, जो आप पढ़ा रहे साथ में अगर वीडियो देख करके लिख सकते हैं तो साथ में लिखिएगा। जितना देर हम बोले उतना देर आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे तो आप फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको रखे रहिएगा, है ना, और उसको अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अभी देखिए सिंपल सा एग्जांपल है ना, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। जितना फॉर्मूला बताया पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले इंटीग्रेट करने का फॉर्म में ले आएंगे। जितना फॉर्मूला जानते हैं आप, जितना आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, जब तक वो उस फॉर्म में नहीं आएगा जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। स्क्वायर है, अब तक कोई बड़ा a+b का होल स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला आप लोगों ने बताया है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। a-b, यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, क्या आ जाएगा, ये a² प्लस b² और प्लस में हो जाएगा 2ab, तो 2√x इंटू 1/√x और ये हो गया dx। ठीक है, आसान है ना। तो क्या हो जाएगा, ये √x से √x कैंसिल होगा, √x से √x कैंसिल होगा, तो √x का होल स्क्वायर ये x हो गया और प्लस 1/√x का होल स्क्वायर करिएगा तो 1/x हो जाएगा और माइनस क्या आ गया, 2dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x का पावर 1 है, x का पावर 1, इसका इंटीग्रेशन क्या बताए हैं, x⁴n+1/n+1। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है तो 1 + 1/1+1 कर दिए, प्लस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला भी बताया आप लोग को, log x हो जाएगा और -2 कांस्टेंट अकेले है, जहां कांस्टेंट अकेले रहेगा k का इंटीग्रेशन k × x बताया आप लोग को, तो 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा c लिखना है, इंटीग्रेशन है इसीलिए ये हो जाएगा x²/2 प्लस log x - 2x प्लस c। ये आंसर हो गया, समझ गए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये है x³ - x² प्लस x - 1/x - 1 dx। यहाँ पे डिवाइड में है x - 1। अभी तक कोई फॉर्मूला आप लोगों ने बताया है जिसमें कुछ डिवाइड में हो या कुछ मल्टीप्लाई में हो। कहीं भी कोई क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब इस फॉर्म को यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म लाना होगा जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा ये है कि अगर इसको फैक्टराइज कर पाए तो फैक्टराइज करिए, ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देता है बनने के लिए, ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए ये दोनों से x² कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x - 1, और ये दोनों से +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 1 और डिवाइड बाय x - 1 dx। ये हो गया, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये दोनों से x - 1 आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए x - 1 और ये हो गया x² + 1 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय x - 1 dx। ठीक है, x - 1 से x - 1 देखिए कैंसिल हो गया, यही करना था। जो डिवाइड में है उसको आपको पहले हटाना है, वो हटेगा तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो अब ये आ गया आपका x² + 1, x² + 1, बस x² + 1 ही रहेगा, x² + 1 और ये हो गया dx। फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n + 1/n+1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x का पावर 3/3, पावर में बढ़ा देना है और +1 अकेला कांस्टेंट है तो 1 के साथ x आ जाएगा, 1 × x लिखिए और प्लस क्या हो जाएगा ये c। तो ये आया आपका x³/3 प्लस x प्लस c। ये हो गया आंसर, ये इंटीग्रेशन हो गया। एक क्वेश्चन और इसी में देख लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, सपोज ऐसा दिया हुआ है आपको 2 - sin x/cos² x
dx, ये दिया हुआ है 2 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी आप लोग को बताया कि नीचे डिवाइड में कोई भी टर्म अगर रहेगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो पहले इसको आपको हटाना है। आप जैसे भी हटाइए, यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 2 माइनस साइन एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यही सोचेंगे और यही करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। समझ गए बात को। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 तो 2 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस इसको क्या करेंगे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स को, एक साइन और एक कॉस मिलकर tan बन जाएगा, और एक कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा। अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और इंटू में क्या होगा, ये 1 बाय कॉस एक्स, और ये होगा dx। क्या किया, समझ में आया। ये कॉस स्क्वायर एक्स था, ये कॉस एक्स को अलग कर दिए। अब यहाँ पे आपका हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, सेक एक्स dx। देखिए जो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, फॉर्मूला जो पढ़े हैं उस फॉर्म में आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाया भी आप लोग को, tan x होता है, और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। तो हम लोग सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो 2 रहेगा ही, कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस tan x इंटू सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। एकदम ये सिंपल एग्जांपल है, सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है ना, फॉर्मूला के साथ पूरे इंटीग्रेशन में आपको काम करेगा, हर जगह देख वो यूज होगा। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, नंबर 1 में ये है साइन एक्स का इंटीग्रेशन। लोग जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये लिखवा दिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन साइन एक्स नहीं रहेगा, सपोज दैट ऐसा रहेगा साइन ए एक्स dx रहेगा। मतलब ये कि x का कॉफिशिएंट में यहाँ पर क्या है, a है, या फिर कुछ भी साइन 2x साइन 3x साइन 4x कुछ भी रहेगा। तो करना क्या है पूरे इंटीग्रेशन में कि फॉर्मूला आपको वही यूज करना है, लेकिन जहां पे x का जो कॉफिशिएंट दिया रहेगा उस कॉफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है पूरे इंटीग्रेशन में। जैसे यहाँ पर देखिए साइन एक्स का लिए थे माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर साइन ए एक्स है, सेम लेंगे इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, बट इसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, एक्स का कॉफिशिएंट ए है, ए से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी। बस ये आंसर हो गया। समझ में आया। करना क्या है, जो भी एक्स का कॉफिशिएंट रहेगा उससे आपको डिवाइड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। और देख लीजिए क्या है इसमें, सपोज कुछ और लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है 2x प्लस 3 का होल पावर 4 dx, ये दिया हुआ है 2x प्लस 3 का होल पावर 4 dx। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग x टू दी पावर n को पढ़े हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, आप वही लगाइए, है ना। यहाँ पूरे को x ले लीजिए, इसको पावर n ले लीजिए। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, x प्लस x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। डायरेक्ट भी 5/5 लिख सकते थे हम लोग, x टू दी पावर 5/5, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ करना एक्स्ट्रा ये है कि x का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएंगे, 2x प्लस 3 का पावर, सॉरी यहाँ भी लिखना होगा 2, और 5 बाय ये 2 इंटू 5 क्या आएगा 10 प्लस सी। क्या किए समझ में आ गया, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां भी x का जो कॉफिशिएंट रहेगा उससे आपको डिवाइड करना है, बाकी सब फॉर्मूला सेम। x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 कर दिए, x का कॉफिशिएंट 2 था, 2 से डिवाइड कर दिए, आ गया 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 बाई 5 इंटू 2 10 प्लस सी। समझ गए। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, और क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ऐसा दिया हुआ है सेक 2 प्लस 5x इंटू tan 2 प्लस 5x dx। क्वेश्चन देख करके नंबर लग रहा है, घबराना नहीं है, सब फॉर्मूला में दिया रहता है। यहाँ पर सेक 2 प्लस 5x है, tan 2 प्लस 5x है, सेक x इंटू tan x। एक फॉर्मूला बताया आप लोग को सेक x इंटू tan x का, क्या है ये, सेक x इंटू tan x, इसका फॉर्मूला होता है सेक x प्लस सी।
सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। अब यहां पर देखिए एंगल में सिर्फ एक्स के प्लेस पे दिया हुआ है 2 + 5x, यहां भी एक्स के प्लेस पे क्या है 2 + 5x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल अगर यहाँ x था तो यहाँ x आया, अगर यहाँ पे 2 + 5x है 2 + 5x है तो आंसर में भी एंगल में 2 + 5x हो जाएगा, एंगल जो है वही रहेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का लिखिएगा सेक एक्स, तो सेक 2 + 5x हो जाएगा। लेकिन यहां पर फिर भी कॉन्सेप्ट आएगा कि x का कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे दोनों में सेम ही रहेगा, x का कॉफिशिएंट क्या है 5, तो यहाँ 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से लिख दीजिएगा 1/5 सेक 2 + 5x + c, ये आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा इंटीग्रेशन के लिए काम करेगा, सारा फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, जहां पे x का जो कॉफिशिएंट दिया हुआ रहेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं, इंटीग्रेशन का बहुत सारा मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग आएंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, देखिए इंटीग्रेशन का मेथड है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सम स्पेशल इंटीग्रल्स। इसमें देखिए 3 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक में आप लोग देखे होंगे शायद, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन ये 2 मेथड को भी हम बताते हैं। पहला तो ये है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपका ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा या और भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मेनली यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सपोज दैट sin स्क्वायर एक्स का होता है 1 - cos 2x/2, cos स्क्वायर एक्स का होता है 1 + cos 2x/2, तो sin क्यूब एक्स का cos x क्यूब का, उसके बाद 2 sin a cos b 2 cos sin b, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यह इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आएंगे, ये सबसे बड़ा पार्ट है इंटीग्रेशन का। इसमें क्या पुट करेंगे कि इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके लिए सब्स्टिट्यूट करना होगा, पुट करना होगा। ये कैसे करेंगे जब हम आएंगे उसमें बताएंगे, 3-4 फॉर्म बताएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वह है u × v मेथड, आप डिफरेंशियल में पढ़े होंगे u × v मेथड है। 2 फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। और अगर फंक्शन डिवाइड में रहेगा तब क्या करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सम स्पेशल इंटीग्रल्स, 9 स्पेशल इंटीग्रल्स है, उसका यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक एक करके सारा हम लेते चलते हैं और सबका एग्जांपल भी देंगे कहां पे क्या करेंगे। तो फर्स्ट लेकर के चलते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट जो है मेथड वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मेनली 2 चीज आएगा, क्या होगा, फर्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और सेकेंड है रेशनलाइजेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है या नहीं है पता नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए ट्रिगोनोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। sin स्क्वायर एक्स 1 - cos 2x/2, cos स्क्वायर एक्स 1 + cos 2x/2। ठीक है, sin क्यूब एक्स रहेगा उसको चेंज करना होगा, अदरवाइज ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा। 1/4 3 sin x - sin 3x, चेंज करिएगा इंटीग्रेट हो जाएगा। cos क्यूब एक्स है 1/4 3 cos x + cos 3x, इंटीग्रेट हो जाएगा। 2 sin x × cos x रहेगा sin 2x, cos स्क्वायर एक्स - sin स्क्वायर रहेगा cos 2x। ये ट्रांसफॉर्म आपको करना है अगर दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब ये फॉर्मूला भी यूज होगा, इनटू में दिया हुआ प्रोडक्ट में साइन और कॉस रहेगा। प्रोडक्ट का तो कोई फॉर्मूला अभी तक बताया नहीं है आप लोग को, तो प्रोडक्ट को चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, 2 sin a × cos b रहेगा, चेंज करिएगा sin a + b + sin a - b, और 2 cos से sin b रहेगा sin a + b - sin a - b। फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, पहले sin है उसके बाद cos है तो प्लस, पहले cos है उसके बाद sin है तो माइनस। ठीक है, 2 cos a cos b cos a - b प्लस cos a + b, दोनों cos है तो प्लस, 2 sin a sin b तो ये cos a - b माइनस cos a + b, दोनों cos रहेगा तो प्लस में लेना है, दोनों sin रहेगा तो माइनस में रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले प्लस लिए sin वाले में, उसके बाद माइनस लिए हैं। cos वाले में पहले cos माइनस होगा उसके बाद क्या होगा, प्लस होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
देखते के साथ आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में रहेगा साइन कॉस, तो कोई फॉर्मूला भी इंटीग्रेशन का पढ़े हम लोग नहीं है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, खासकर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, ये सब का कर लीजिएगा। उसके बाद एक और आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या है कि सपोज दैट ऐसा इंटीग्रेशन देगा, सपोज 1/√x+1 प्लस √x-1। अब इसका क्या करिएगा, क्योंकि डिवाइड में तो कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा, नीचे का टर्म को हटाना होगा। तो रेशनलाइज करेंगे, नीचे का टर्म हट जाएगा, तभी आसानी से आगे जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और रेशनलाइजेशन ये है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी हम एक दो एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है साइन स्क्वायर 3x + 4dx। अभी आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स अगर रहेगा तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, उसको आपको ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया अभी। साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 - cos 2x, 1 - cos 2x हो जाएगा। तो 1 - cos 2x हो गया बाय 2 dx। 1 - cos 2x के प्लेस पे पूरा है, तो 1 - cos 2x बाय 2। 1/2 को आप बाहर निकाल दीजिए, 1/2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, 1 - cos 6x + 8 और ये हो जाएगा dx। अब आप इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का होता है इंटीग्रेशन x। 1 का x लिखेंगे, 1x लिखे या x लिखे एक ही बात है। तो 1 का इंटीग्रेशन आपका हो गया x माइनस cos 6x + 8 है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन, एंगल जो है वही रहेगा 6x + 8, और x का कॉफिशिएंट क्या है 6। बताएं आप लोग को, x का कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, तो बाय 6 + c। इसको आगे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं या इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। सॉल्व करिएगा तो x/2 माइनस ये हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई होकर के, और साइन 6x + 8 + c। कभी कभी आंसर में यहां से 2 कॉमन लेके लिखेगा, कभी डायरेक्ट लिखेगा। तो ये हुआ आपका ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। नंबर 2 इसी में लेके चलते हैं। दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अब यहां पे सोचिए, साइन का भी क्यूब है और कॉस का भी क्यूब है, दोनों का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं। अगर दोनों का लगाएंगे बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा और वो सॉल्व होगा ही नहीं। तो कुछ और दिमाग लगाना है इसमें। क्या दिमाग लगाएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin x, लेकिन 2 होता है तब 2 sin x cos x का फॉर्मूला पढ़े हैं sin 2x, लेकिन 2 तो यहाँ है नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। क्यूब है दोनों का, तो आप ऐसा करिए कि इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स dx। 8 ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, ये रीजन अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे, देखिए 1/8 और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका होल क्यूब, और ये हो जाएगा dx। देखिए 2 का क्यूब करने से 8 आया, ये साइन का भी क्यूब हो गया, कॉस का भी क्यूब हो गया। अगर स्क्वायर रहता तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते, ताकि यहाँ 2 स्क्वायर होकर के 4 हो जाए। तो ऐसा आपको खुद सोचना है थोड़ा। अब ये आ गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x। 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, sin 2x और होल क्यूब dx। फॉर्मूला लिखे अभी आप लोग को। अब ये क्यूब तो यहाँ पे आ जाएगा साइन के पास 1/8, ये आ गया साइन क्यूब 2x dx। अब देखिए साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला में यह लग जाएगा, यहां पर लगेगा आपका साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, उसके बिना तो बनेगा नहीं। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्यूब एक्स का होता है 1/4 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 2x है ना, माइनस साइन 3x, तो 3 और x क्या हो जाएगा 2, और ये आ गया dx। फॉर्मूला क्या लगा है, साइन क्यूब एक्स का 3 यहां छूट गया, 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। तो बाई 4 यहां पर है, ये 4 को बाहर निकाल दीजिए। 4 को बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 sin 2x माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो गया dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट करने के फॉर्म में आ गया है। 1/4 और 8 यहाँ पर 32 होगा, सॉरी यहाँ पे 32 कर दीजिए,
4 इंटू 8 32, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का फॉर्म आ गया। साइन 2x भी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा और साइन 6x भी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या होगा ये 1/32 रहने दीजिए, ये 3 है, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, फिर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और माइनस साइन 6x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है 6 है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस हो जाएगा आपका c। ये हो गया 1/32, एक स्टेप और नीचे लिखते हैं 1/32, ये हो जाएगा क्या माइनस 3/2 cos 2x, सॉल्यूशन कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1/6 cos 6x और प्लस क्या हो गया c, ये हो गया। तो इसमें दोनों चीज है, पहला एक कॉन्सेप्ट आया कि डिवाइड मल्टीप्लाई किए, क्यों किए वो समझ गए। यहाँ पे आने के बाद साइन क्यूब एक्स आ गया, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ेगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, तो 4/4 तो पहले लिख चुके हैं, 4 बाहर निकलेगा 32 आ गया, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx हो गया 1/32। यहाँ पे 3 जो है वो रहेगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना होगा, फॉर्मूला होता है माइनस कॉस 2x, x का कॉफिशिएंट 2 है 2 से डिवाइड कर दिए, फिर यहाँ साइन 6x का करना है तो माइनस कॉस 6x, x का कॉफिशिएंट 6 है 6 से डिवाइड कर दिए, हो गया इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिए, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसी से है ना, साइन 6x साइन 2x dx, ये साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म है, मल्टीप्लाई में है तो ये इंटीग्रेट तो होगा नहीं, और यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो बाकी जो चार फॉर्मूला हम लोग यूज की बताया भी है ना, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन 6x इंटू साइन 2x dx, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किए, जितना फॉर्मूला था चारों सब में 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, सब में 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला ले लीजिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी dx हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ले लिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होगा आपका 1/2, क्या आ गया cos 6x माइनस 2x लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका cos 4x, और माइनस क्या होगा ये cos 8x, ये हो जाएगा cos 8x, 6x प्लस 2x cos 8x, और ये हो गया dx, समझ गए। अब ये 1/2 इंटीग्रेट तो आराम से कर सकते हैं, cos 4x का सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, और x का कॉफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x, और x का कॉफिशिएंट 8 है 8 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस क्या आ गया c। अब चाहेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, जो भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/8 sin 4x, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/16 sin 8x प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो ये फॉर्मूला को भी हम लोग यूज करेंगे, इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के चलेंगे। एक क्वेश्चन रेशनलाइजेशन मेथड से ले लीजिए, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है, रेशनलाइजेशन। कोई बुक बनाइएगा आप लोग, उसमें आपको इस तरह का दिखेगा रेशनलाइज करने वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, जहां रूट होता है डिनोमिनेटर में वहां पे हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ भी रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करिए, उसके बिना और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे 1/, ये है 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3, है ना। रेशनलाइज करिए, प्लस में है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 बाय रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3, ये हो गया रेशनलाइजेशन कर दिए फंक्शन का। रेशनलाइज करते हैं, अब इसको ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर में कुछ तो होगा नहीं, जो रहेगा वही रहेगा, रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3 डिवाइड बाय। रेशनलाइज करते हैं तो दोनों का
रूट हट जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों का रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर किए, रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, क्या हुआ समझ में आया है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए तो इसका रूट हट गया, ए स्क्वायर किए और माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ठीक है, रेशनलाइज हो गया। अब आगे थोड़ा सॉल्यूशन करिए इसको, ये आएगा आपका 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये होगा 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 dx, ठीक है। ये 2x कैंसिल हो गया, यही हम लोग को करना था रेशनलाइज करके। एक स्टेप और लिखते हैं, देखिए यहाँ पे रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3, 6 और 6 मिलके क्या हो जाएगा, 3 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 6, ये हो गया dx। अब ये 6 को आप बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकालिए, तो ये हो गया 1/6, बचा क्या रूट 2x प्लस 3 और माइनस रूट 2x माइनस 3 dx, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रूट है, कहीं भी रूट आएगा तो पावर 1/2 लिख देना है उसको, ये हो गया 1/6, रूट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 2x प्लस 3 का पावर 1/2 और माइनस 2x माइनस 3 इसका पावर क्या लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा dx। आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं जहां पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/6 इंटीग्रेट करिए, ये 2x प्लस 3 का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, होता है ना x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। उसके बाद ले लीजिए माइनस 2x माइनस 3, इसका पावर n है तो ये हो जाएगा n/2 प्लस 1 बाई नीचे भी आ जाएगा n/2 प्लस 1 और ये हो गया प्लस c तो लिखते ही हम लोग। बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या है 2, फॉर्मूला तो आप लगा दिए, अब यहाँ पे 2 से आपको डिवाइड भी कर देना है, यहाँ 2 से डिवाइड हो गया और यहाँ भी नीचे 2 से क्या होगा डिवाइड, इसको भूलना नहीं है, जहां भी x का कोएफिशिएंट आएगा फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे, लेकिन आपको डिवाइड भी करना होगा, तो x यहाँ 2 से डिवाइड हो गया और यहाँ भी कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया। अब थोड़ा सॉल्यूशन करिए, 1/6 क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 3 का पावर कितना आ जाएगा 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 2 इंटू और ये हो गया 3/2 माइनस 2x माइनस 3 इसका पावर क्या होगा 3/2 और यहाँ पे 2 इंटू आ जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो गया c, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल और ये भी 2 से 2 कैंसिल। जरा जरा क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 बाहर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1/18 और यहाँ पे आ गया आपका 2x प्लस 3 का पावर क्या 3/2 माइनस 2x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया। तो ये है आपका रेशनलाइजेशन मेथड, जहां कहीं भी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा वहां पे आप सबसे पहले रेशनलाइज कर दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा पार्ट यही है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें बहुत सारा फॉर्म भी आता है, अलग अलग तरह का फॉर्म रहेगा। सब्स्टिट्यूट करना का मतलब होता है पुट करना, कब क्या पुट करना है इंटीग्रेशन में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया कैसे पुट होता है तो पूरा सब्स्टिट्यूशन आप आराम से बना दीजिएगा। कोई बुक भी ले लीजिए, उसका मैक्सिमम एक्सरसाइज आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन से ही। इसके बाद आएगा बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत कम छोटा छोटा है वो दोनों, लेकिन जो है वो सब्स्टिट्यूशन है। तो पुट क्या करना है इंटीग्रेशन में वो समझिए, क्योंकि हम लोग जितना भी अभी फॉर्मूला पढ़े वो sin x का, cos x का, tan x का, ये सब फॉर्मूला पढ़े। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि अगर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट जो आपका सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी रहेगा एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पहला ले लीजिए एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। एंगल में अगर आपको कुछ भी दिखाई देगा तो वो कभी इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको दे दिया, मान लेते हैं साइन के एंगल में दिया हुआ f(x) dx, साइन के एंगल में कोई फंक्शन दे दिया, सपोज दैट साइन के एंगल में दे दिया log x, साइन के एंगल में क्या दिया हुआ है log x दिया हुआ है, या फिर
कोई भी साइन जरूरी नहीं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए। मान लेते हैं कॉस है, उसके एंगल में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर आपको कुछ दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स है, कॉस एक्स रहेगा, इसका कॉस एक्स का एंगल में दे देगा एक्स का पावर 4, ये कभी इंटीग्रेट नहीं होगा। ये कॉस एक्स का हम लोग कर सकते हैं, cos 2x 4x रहेगा तो करेंगे, x को कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ x का पावर 4 है, तब ये इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। उस केस में आपको क्या करना होगा, एंगल को पुट करना है, एंगल को सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि पुट करना किसको है। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसके एंगल में अगर आपको कुछ दे दिया जाए, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, कोई भी फंक्शन, छोटा फंक्शन, बड़ा फंक्शन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप एकदम आंख बंद करके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को पुट कर दीजिए। पुट एफ एक्स इक्वल्स टू जेड, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू जेड, आप उसको पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद क्या करेंगे, वो एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए पुट करना किसको है, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला हुआ ये कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल में जो कुछ भी फंक्शन रहेगा उसको पहले पुट कर देना है। सेकेंड क्या है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन में आपका दिया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, कभी आपको लॉग दिखाई दे, आपको जो फॉर्मूला बताया जितना, उसमें लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि लॉग का इंटीग्रेशन ये होता है ना। तो करना क्या है, अभी आपको लॉग मिलेगा, बाई पार्ट्स में जब हम लोग जाएंगे आगे तब वहां पर u इंटू वी मेथड से लॉग को कर पाएंगे, लेकिन अभी आपको जो भी लॉग मिलेगा लॉग सहित आपको पुट कर देना है। सिर्फ लॉग है तो सिर्फ लॉग को पुट करिए, लॉग के साथ कोई फंक्शन है आप उसको पुट करिए। तो जो भी रहेगा लॉग के साथ, मान लिया दिया हुआ है आपको लॉग एक्स ही है, या इस तरह से रहेगा लॉग एक्स प्लस 1, कहीं भी फंक्शन में या एंगल में हो, कहीं भी हो, जहां भी दिया हुआ रहेगा आप लॉग सहित उसको पुट कर दीजिएगा। पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू जेड, लॉग सहित, लॉग को छोड़ना नहीं है, लॉग इससे यहां पे रहता लॉग एक्स प्लस 1, तो आपको पूरा पुट करना पड़ेगा लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जेड, लॉग सहित आप उसको जेड पुट कर दीजिएगा। समझ गए बात को, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए करना क्या है। नंबर थर्ड आपका रहेगा पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर, पावर में सपोज इधर ऐसा दिया हुआ है, मान लेते दे दिया आपको e टू दी पावर साइन एक्स, इंटीग्रेशन में क्या है e टू दी पावर साइन एक्स, ये पावर है, इसको एफ एक्स लिख दे रहे हैं हम, e टू दी पावर एफ एक्स dx ऐसा दिया हुआ है। तो पावर को आप पुट कर दीजिएगा z, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू जेड, पावर में जो भी फंक्शन दिया हुआ हो, e का पावर में अगर आपका साइन एक्स है, कॉस एक्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, या रूट एक्स है, e का पावर में जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, ठीक है। अब और आइए, इसमें और भी बहुत सारा टर्म आएगा सब्स्टिट्यूशन में। मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ रहेगा, कोई आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन है एफ एक्स और साथ में रहेगा एफ डैश एक्स, देखने से पता चलेगा, देखने से पता चलेगा आपको कि कोई फंक्शन है और अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा, मतलब फंक्शन और साथ में उसका डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन और साथ में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, आप वहां पे फंक्शन को पुट कर दीजिएगा एफ एक्स इक्वल्स टू जेड। जितना बात बता रहे हैं सबको दिमाग में बैठा लेना है सब्स्टिट्यूशन के लिए। एफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स रहेगा, आप एफ एक्स को जेड पुट कर दीजिएगा। पुट करने से क्या होगा ये एग्जाम्पल पता चल जाएगा आपको। पहले तो ये बता रहे हैं आपको हम कि पुट करना किसको है। कभी कभी फंक्शन क्या रहेगा, एफ डैश एक्स ऊपर रहेगा और नीचे में रहेगा एफ एक्स डी एक्स, नीचे में रहेगा एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन रहेगा उसका साथ में डिफरेंशिएशन है ऊपर में है, तो भी आप इसको पुट कर दीजिए। एफ एक्स आपका फंक्शन में हो या मतलब डिवाइड में हो या एफ एक्स आपका मल्टीप्लाई में हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो उसको आपको क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। नंबर 6 में आइए। नंबर 6 में बहुत बार ऐसा देगा कि रूट में कोई फंक्शन देगा, रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर बहुत सा कोई फंक्शन रहेगा, एफ एक्स ऐसे दिया हुआ रहेगा, रूट के अंदर साइन एक्स दे दिया, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस 1 दे दिया, रूट के अंदर लॉग एक्स दे दिया, रूट के अंदर e टू दी पावर एक्स दे दिया। कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर दिया हुआ है तो भी आप उसको सबसे पहले पुट करिए, ठीक है। एक जस्ट आइडिया है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू जेड, समझे। तो रूट के अंदर भी कोई फंक्शन रहेगा तो उसको आपको क्या करना है, जेड पुट कर देना है, यह है सब्स्टिट्यूशन। कुछ बात और भी है
है ना। कुछ बात और भी है, जैसे साइन और कॉस का रहेगा तब क्या करेंगे, साइन का पावर ऑड रहेगा तो कॉस को पुट करते हैं जेड, कॉस का पावर ऑड रहता है तो साइन को पुट करते हैं जेड। इसमें भी ये कुछ फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब एग्जांपल लेंगे। तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन कर क्यों रहे हैं हम लोग, करना इसलिए है कि आप कुछ ऐसा पुट कर दीजिए कि उसको सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाना चाहिए, मतलब आप फंसे नहीं, कोई टर्म फंसे नहीं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर साइन के एंगल में एफ एक्स को जेड पुट कर दिए तो यहां साइन जेड आ जाएगा, साइन के साथ ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन साइन जेड अगर आएगा तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए एफ डैश बाय एफ एक्स डिवाइड में है, ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, लेकिन एफ एक्स को अगर जेड पुट कर दीजिएगा ये कैंसिल हो जाएगा और तब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो पुट करने का मतलब ओवरऑल यही है कि आप उसको एक ऐसा फॉर्म दे रहे हैं, उसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसा फॉर्म दे रहे हैं जो कि वो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूशन पूरा आपको याद नहीं भी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद है कि हमको कुछ ऐसा पुट करना है ताकि वो सिंप्लीफाई होकर के ऐसा फॉर्म में आ जाए जिसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप उसको पुट कर दीजिए। ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब है। जैसे अभी बताया ना आपको कि साइन के साथ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज दैट, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन का पावर 7x इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब यहाँ आपको पता नहीं चलने लगेगा पुट करना किसको है, साइन और कॉस दो फंक्शन ही है, या तो आप साइन को पुट करिएगा या तो कॉस को पुट करिएगा। अब सोचिए कि साइन को अगर आप पुट करिएगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस आएगा, हमेशा डिफरेंशिएशन ही देखना है कि उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या बताया, फंक्शन उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आपका साइन है, साइन का पावर 7 है और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ साइन x को z पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ साइन x को हम लोग z पुट करेंगे, x का टर्म सारा हट जाएगा, z का टर्म आ जाएगा, आप आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ओवरऑल बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ ऐसा पुट करना है ताकि पुट करने के बाद ऐसा फॉर्म आए जिसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर ले। कुछ एग्जांपल इसका हम अभी देते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे हम लोग, और कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, उस मेथड के बारे में भी आगे और बताएंगे। पहले आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है, ये बात जितना सारा बात हम बताए सबको आप दिमाग में रखिएगा, एक साथ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन जाएगा। होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक बार इस मेथड को लेकर चलते हैं, एक एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हैं, फिर इस मेथड को लेकर चलते हैं, फिर इस मेथड को, ऐसे करके अलग अलग मेथड से अलग अलग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन जब सब एक साथ आएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए इस फॉर्म को आपको याद रखना है कि करना उसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट किसको करना है। अगर ये बात आप समझ गए तो फिर आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन का। देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इससे अब सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। जितना भी आप लोग को बताया कॉन्सेप्ट अभी, उससे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। साइन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बहुत बार समझ में नहीं आता पुट करे क्या। पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये बैठाना है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर कुछ दिया हुआ है तो पहले आप उसको पुट करिए, साइन और यहाँ पे उसके एंगल में क्या है, tan इनवर्स x। बाकी क्या है वो बाद में देखिए, पहले ट्राई करिए आप कि साइन को जो एंगल में है उसको पुट कर ले। तो पुट करिए यहाँ पे tan इनवर्स x, पुट कर दीजिए tan इनवर्स x इक्वल्स टू z। अब पुट करके करेंगे क्या, पुट करने के बाद उसको बनाएंगे कैसे, पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, क्यों, dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में। इसको जनरली हम लिखते हैं dz बाई dx, ऐसा लिखते हैं। इसका z का होगा तो क्या होगा, dz बाई dx। तो ये dx को आपको इधर रखना है, तो बस सिंपली क्या करना है आपको, x का टर्म को डिफरेंशिएट किए, x dx साथ में रख लिए और z को क्या लिख देना है, dz बाई dx करने का जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही आप dx को इधर ले आइए। तो tan इनवर्स x का हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। यहां से dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dz, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz। जो भी आप पुट करिएगा उससे आपको डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू फाइंड करना है। ये पहला प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन में। अब आइए इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या है, साइन इनवर्स, ये हो गया साइन है, tan इनवर्स को क्या पुट किए हैं, tan इनवर्स को आप z पुट किए हैं। तो tan इनवर्स x के प्लेस पे z लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय जो है वो लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का वैल्यू जो यहाँ पे आप फाइंड किए हैं उसको आप पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dz। जब आप z के फॉर्म में पुट कर दिए हैं
तो सारा फंक्शन जेड के फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर नहीं है मतलब समझिए कि वो गलत हो रहा है। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचा क्या, बच गया आपका साइन जेड और डी जेड, ये हो गया। देखिए जेड के फॉर्म में पूरा आ गया, एक्स का फॉर्म नहीं बचा। और साइन जेड को आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस जेड और प्लस सी। अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए। जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है, लास्ट में पुट करेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। तो ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन। कैसे पुट किए समझ में आया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, उसके एंगल में जो भी है पुट कर दिए। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करिए, वहां से dx का वैल्यू निकालिए। उसका dx का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, और जहां पे आप जिसको z लिए हैं उसको आपको z ले लेना है। बाकी x का टर्म सब कट करके z के फॉर्म में आ जाएगा। कभी अगर ऐसा हुआ कि इसका सारा फॉर्म नहीं कटा तो कन्वर्ट होगा z के फॉर्म में, या तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या होगा ये, x प्लस 1 और ये है x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x बाई x dx, ये दिया हुआ है। x प्लस 1 x प्लस लॉग x बाई x dx, ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कोई फंक्शन पता नहीं चल रहा है किसको सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट हम ये बताया कि जहां लॉग दिखाई दे, लॉग अकेले हो या किसी के साथ में हो, उसको आपको पुट कर देना है। लॉग अकेले अगर यहाँ पुट करिएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके साथ x भी है। तो आप x प्लस लॉग x, ये दोनों को एक साथ z पुट कर दीजिए। लॉग सहित पुट कर देना है। तो यहाँ पुट करके देखिए क्या आता है, अपने आप समझ में आ जाएगा। पुट x प्लस लॉग x, इसको पुट कर देना है आपको z। x प्लस लॉग x सहित उसको क्या पुट कर दिए, z पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, और ये हो गया आपका dx। इंटीग्रेट हो गया आराम से। इक्वल्स टू z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dz। कोई दिक्कत, थोड़ा सा आप एलसीएम इसको ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे x, तो ये क्या आ जाएगा इधर, x प्लस 1 और ये होगा dx इक्वल्स टू dz। हम लोग को फाइंड ओवरऑल dx करना है, तो यहां से dx को फाइंड करिए। dx इक्वल्स टू क्या होगा, x उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x प्लस 1 आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और साथ में आ गया dz। पुट करने के बाद dx का वैल्यू निकाल दिए, ये आ गया x बाई एक्स प्लस 1 dz। अब आइए इंटीग्रेशन में, देखिए जो है उसको आप लिखिए, सिर्फ जिसको पुट किए हैं उसको आपको z लिखना है। तो ये आ गया यहाँ पर x प्लस 1, और ये हो जाएगा x प्लस लॉग x, पूरा वो क्या पुट कर दिए हैं, z डिवाइडेड बाय x। अब dx का जो वैल्यू आप फाइंड किए हैं उसको आप पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा x बाय एक्स प्लस 1, और ये हो गया dz। x बाय एक्स प्लस 1 dz। अब क्या कैंसिल होगा, देखिए यहां से x भी कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ क्या बचा, z। तो ये हो गया z और ये हो गया dz। ठीक है, आप देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, x प्लस लॉग इसको आप z पुट किए, सॉल्व होकर के आराम से फंक्शन आ गया z dz। और z का इंटीग्रेशन क्या होता है, z स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। z का पावर 1 है तो z का पावर 2 बाई 2 प्लस सी। अब लास्ट में आपको z का वैल्यू वापस x के फॉर्म में पुट कर देना है। तो z का वैल्यू क्या पुट करिएगा, पुट कर दीजिएगा x प्लस लॉग x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 प्लस सी। तो ये है कमाल किसका, सब्स्टिट्यूशन का। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, उसको पुट किए तो आराम से ऐसा फॉर्म में आ गया जिसको बहुत आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और देते हैं आप लोग को, देखिए है ना, एग्जाम्पल पता चल जाएगा। दिया हुआ सपोज दैट, ये क्वेश्चन है रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ये है, इसमें अलग अलग तरह से पुट करने वाला होगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया कि रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप पुट करिए, क्योंकि रूट डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर यहाँ पर क्या है, साइन 2x है। आप साइन 2x को सिर्फ z पुट कर सकते हैं, या चाहे तो रूट साइन 2x पूरे को z पुट कर सकते हैं। जैसा भी दोनों से क्वेश्चन बनेगा और दोनों से आसानी से ही क्वेश्चन बनेगा। तो क्या करते हैं हम, पुट कर देते हैं रूट सहित। पुट
रूट साइन 2x इक्वल्स टू जेड। आप लोग भी यही करिएगा, रूट में जो भी फंक्शन दिया रहेगा रूट सहित उसको जेड पुट कर दीजिएगा। तो रूट साइन 2x को क्या पुट कर दिए, जेड। रूट तो आराम से हट जाएगा, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो साइन 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। रूट साइन 2x हो गया जेड, तो साइन 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, जेड स्क्वायर आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x, और साथ में dx लेना है। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2z dz। अब देखिए ये dx हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ से 2 छूट गया, 2 भी लिखेंगे, cos 2x dx इंटू 2, क्योंकि एंगल से डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो cos 2x है, 2x का करेंगे तो 2 भी आएगा। अब यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, तो ये लीजिएगा dx, तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स टू आएगा z dz बाय cos 2x। जहां कहीं भी हम लोग को पुटिंग करना है वहां से dx का वैल्यू फाइंड कर लेना है। कर लिए dx का वैल्यू फाइंड। अब आइए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में देखिए इसको रूट सहित हम लोग क्या पुट किए हैं, z, तो z लिख दीजिए, ये हो गया। अब cos 2x है तो cos 2x रहेगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब dx का वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो dx का वैल्यू यहां पे क्या आ गया, z dz बाय cos 2x, z dz बाय cos 2x आ गया। यहां से cos 2x से cos 2x क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना। अब z dz है तो z z मिलके क्या हो गया, z और z मिलके हो जाएगा z स्क्वायर, z z मिलके क्या होगा, z स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 z बचा है, एक z यहाँ है और एक z यहाँ है, z स्क्वायर आ गया। सिंपल फॉर्म में आ गया, देखिए z स्क्वायर आ गया, dz आ गया, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, z का पावर 3/3 और प्लस क्या हो जाएगा, c। अब ये z का वैल्यू क्या करना है, आपको पुट कर देना है। z को पुट करिएगा तो z है आपका रूट साइन 2x, ये है ना, तो रूट साइन 2x का पावर 3/3 आएगा प्लस c। अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो साइन 2x अगर रूट हटाइएगा तो पावर आएगा 1/2, 1/2 अगर आप यहां लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2x का पावर में क्या आ जाएगा, 3/2/3 प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन साइन 2x का पावर 3/2/3 प्लस c। समझे, कोई दिक्कत, जहां कहीं भी कैसा भी फंक्शन दिया हुआ हो अगर रूट में रहेगा तो रूट सहित उसको आप जेड पुट कर दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन उससे बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और भी है ना, बहुत सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक और देखिए, सपोज दैट ऐसा दिया हुआ है आपका, ऊपर में है मान लेते हैं साइन एक्स और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। ऊपर में साइन एक्स है, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, बताया अभी आप लोग को कि जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो अगर क्वेश्चन में आप उसको पुट कर दीजिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करते हैं पुट करने के बाद, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आएगा अगर वो है तो फंक्शन कट जाएगा आराम से। तो कोशिश करना यह है कि जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स आएगा माइनस साइन एक्स आएगा, यहाँ साइन एक्स प्रेजेंट है तो आप इसको पुट कर दीजिए आंख बंद करके 1 प्लस कॉस एक्स को z। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, वो फंक्शन कट जाएगा। करके देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू जेड, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू जेड, पूरे को पुट कर दे रहे हैं। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dz। अब इसको उस साइड ले जाइए, तो dx हम फाइंड करना हम लोग को, तो क्या आएगा माइनस dz बाय साइन एक्स, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस भी चला गया और साइन एक्स को भी डिवाइड भी ले गए। इंटीग्रेशन में आइए, अब इंटीग्रेशन में क्या है, साइन एक्स है, ये साइन एक्स तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय पूरे को आप जेड पुट कर दिए हैं तो जेड पुट करिए, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, dx का वैल्यू पुट करिए, dx का वैल्यू फाइंड किया माइनस dz बाय साइन एक्स, माइनस dz बाय साइन एक्स।
यहां से साइन एक्स से साइन एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस बाहर निकालिए, माइनस को अगर बाहर निकालते हैं तो बचा क्या, 1/z² dz। और 1/z² का डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम लिखे थे, 1/z² का होता है -1/z। इसको ये भी कर सकते हैं, z का पावर -2 ले जाकर कर सकते हैं, तो -1/z और प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो माइनस माइनस प्लस 1/z प्लस c, और z का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1 प्लस cos x, 1/1 प्लस cos x, और प्लस में क्या आ गया, c। ये हो गया आंसर। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें ये किए कि डिनोमिनेटर में था ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किए तो न्यूमरेटर का फंक्शन आ गया, या इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एक और क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर 5, ऐसा दिया हुआ है 10x⁹ प्लस 10x इंटू log 10 बाय क्या आएगा, x⁻10 प्लस 10x, और ये हो गया dx। देखने से ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखता है, पता नहीं क्या करेंगे इसमें। दिख रहा है इतना बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है, क्या करेंगे समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा बात आप दिमाग में अगर बैठाए लिए होंगे तो इस बात को समझिए कि किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। कोई तो फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा। अब यहां पर देखिए x का पावर 10, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आएगा 10x⁹, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है। अब एक 10x, a⁻x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a⁻x इंटू log a। मतलब ये दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, तो आप इसको आराम से पुट कर दीजिए, इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए यहां पे। तो क्या हो जाएगा, पुट करिएगा तो पुट x⁻10 प्लस 10x इक्वल्स टू z। x⁻10 प्लस 10x को क्या पुट कर देंगे, z पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन तो प्रेजेंट है ही। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x⁻10 का होगा 10x⁹ और 10x का हो जाएगा 10x log 10, ये हो गया। और इंटू में क्या लिखिएगा, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dz। हम लोग को dx फाइंड करना होता है, तो यहां से dx फाइंड करिए, दिस इंप्लाइज। तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dz बाय 10x⁹ प्लस 10x log 10, ये हो गया। समझे, देखिए ऊपर में डायरेक्ट फंक्शन कट जाएगा, तो ये आ गया। इंटीग्रेशन में आइए आप, इंटीग्रेशन में क्या होगा, 10x⁹ प्लस 10x log 10 डिवाइडेड बाय, इसको पुट किए हैं z, आप z पुट कर दीजिए। इनटू में क्या होगा, dx का वैल्यू पुट करना है, dx का वैल्यू पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, dz बाय 10x⁹ प्लस 10x log 10। बहुत बड़ा सा फंक्शन था, देखने में लग रहा था, देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। एकदम आसान हो गया इंटीग्रेशन। क्या बचा, 1/z dz, 1/z dz, और 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z। तो 1/z का क्या हो जाएगा, ये log z प्लस c। अब क्या करना है, जो z आप यहां पर पुट किए हैं वापस z को यहां पर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका log, और z का वैल्यू होगा x⁻10 प्लस 10x, और प्लस क्या हो गया, c। log में अक्सर मॉड लिखा जाता है, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए अक्सर मॉड लिखा जाता है। यहां तो ऑलरेडी ये नेगेटिव देगा, आप मॉड लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया हुआ हो जिसका न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, आप उसको आराम से पुट कर दीजिए, चाहे वो कैसा भी फंक्शन हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल है cos 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने से तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है कि इसका डिफरेंशिएशन ये, डिफरेंशिएशन पता नहीं चल रहा है, किसको पुट करे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ट्विस्टेड भी रहेगा, थोड़ा आपको सॉल्यूशन करना होगा तो आपको दिख जाएगा किसका डिफरेंशिएशन क्या है। अब यहाँ पे क्या है वो देखिए, यहाँ पे है आपका cos 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। एक ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को cos 2x का फॉर्मूला भी हम बताए थे,
cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और नीचे क्या है, नीचे है आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए थोड़ा और सॉल्यूशन करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से एक स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया। क्या बचा, बचा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। थोड़ा सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा कभी कभी, यहां से यहां तक हम सॉल्व कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, ये टर्म आएगा, पुट करके देखिए, cos x का माइनस साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x, माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। करना क्या है, थोड़ा सा माइनस कॉमन यहाँ पहले ही ले लीजिए, माइनस पहले कॉमन ले लेंगे तो साइन x हो जाएगा प्लस में, ठीक है। साइन माइनस कॉमन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट करिए, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे पुट करते हैं cos x प्लस साइन x, पुट cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू z, या sin x प्लस cos x बोलिए, बात तो एक ही है। इसको z पुट कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और साइन x का करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा cos x, और साथ में आ जाएगा dx इक्वल्स टू क्या आ गया dz। यहां देखिए उल्टा दिया हुआ है cos x माइनस साइन x, फर्क नहीं पड़ता है, माइनस साइन एक्स प्लस cos x बोलिए या cos x माइनस साइन x बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये हो गया cos x माइनस साइन x dx इक्वल्स टू क्या आ गया dz, cos x माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dz। तो यहां से dx इक्वल्स टू आपका आ जाएगा dz बाय cos x माइनस साइन x, ये हो गया। समझ गए। अब आप इंटीग्रेशन में आइए, आराम से हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपका क्या है, देखिए cos x माइनस साइन x ऊपर में है, और नीचे क्या है, नीचे है आपका cos x प्लस साइन x, जिसको आप z पुट कर दिए हैं। तो cos x प्लस साइन x को आप z लिख दीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, dx का वैल्यू पुट करेंगे। dx का वैल्यू क्या फाइंड किए यहाँ पे, dz बाय cos x माइनस साइन x, dz बाय cos x माइनस साइन x। तो यहां से cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 बाई जेड dz, ये बच गया। अब आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z और प्लस c हो गया, z के फॉर्म में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। 1 बाई जेड dz का हो जाएगा log z प्लस c, और ये log z का वैल्यू पुट कर दीजिए। z क्या है, z है आपका cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस c, ये होगा आंसर। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सॉल्यूशन करना होगा, सॉल्यूशन करने के बाद ऐसा फॉर्म आएगा जिसको पुट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर दिखेगा नहीं किसको क्या पुट करें, पुट करिएगा अभी तो बनेगा नहीं, तो उस केस में थोड़ा सॉल्व करने का भी कोशिश करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्व करिएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करिएगा, पुटिंग करिएगा, तो पुट करने के बाद टर्म आ जाएगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन कुछ खास बात ये था कि पहले हम लोग सॉल्व कर लिए, उसके बाद पुट किए, तब जाकर के ये इंटीग्रेट हो पाया आराम से। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना ये है कि सब्स्टिट्यूशन से जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है। जितना भी मेथड था वो मेथड बताया है ना। अब आपका बच गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और सम स्पेशल इंटीग्रल्स। बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी छोटा है, पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत बड़ा नहीं है, उसका क्वेश्चन थोड़ा है। उसके बाद
इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल इंटीग्रल्स जो था उसमें 9 फॉर्मूला आएगा, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आप लोग को बता देंगे और 1 घंटा के अंदर लगभग वो भी हो जाएगा। तो पहले ये लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। बनाने के बाद बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा इंटीग्रेशन का, पहले से भी अगर होगा तो, और नहीं होगा तो भी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाई पार्ट्स में और पार्शियल फ्रैक्शन में चलेंगे। समझ गए? ठीक है, तो ये आप लोग इतना कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में।